जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो आज बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 76 के बारे में, जो हमें बताता है भारत का एक न्यायवादी होगा। तो भारत का महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखते हैं सर्वप्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो वो थे MC शीतलवाड़, जो 1950 से लेकर 1963 तक वो भारत के न्यायवादी रहे थे। लेकिन अभी बात करें 15वें नहीं है, अभी एक्चुअली 16वें हैं। तो ये हैं R वेंकट रमन। कौन है अभी 16वें नंबर रखे हैं वर्तमान में? R वेंकट रमन। R वेंकट रमन, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद रख कर लेना। अब देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेल, देखते हैं डिटेल क्या है इसकी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार को विभिन्न कानूनी मामलों में यह सलाह भी देता है। सरकार की जो भी कानूनी समस्याएं होती हैं उनमें यह सलाह देते हैं। कौन? महान्यायवादी। देश के किसी भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। किस किस न्यायालय में? या तो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर वो हाई कोर्ट में हो, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं वो, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सरकार के साथ जुड़ा रहता है। सरकार की यदि सत्ता में है, सरकार यदि सत्ता में है तो यह भी अपने पद पर बना रहता है, और यदि सरकार सत्ता में नहीं है तो यह भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। अगर सरकार पद पर है तब भी रहेगा, और अगर सरकार पद पर नहीं है तब यह अपने पद से इस्तीफा दे देता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है तो वो भी देखते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी राष्ट्रपति साहब करते हैं। प्रसाद प्रयत्न पद पर बना रहता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। और अगर यह त्यागपत्र भी देगा तब भी यह किसको देगा? राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। नोट में क्या लिखा है? पदयुक्त यानी पद पर रहते होने पर, यानी पद पर रहते समय केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। यह कोई लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता, यानी कि कोई सरकारी नौकरी ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसी को ही लाभ का पद माना गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो आर्टिकल नंबर 78 क्या बताता है तो उसके भी अच्छे से देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 78 अच्छे से देखते हैं कि राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों की जानकारी जो संसद और मंत्रिपरिषद से संबंधित है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 78 क्या होता है कि राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों की जानकारी जो संसद और मंत्रिमंडल से संबंधित है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 79 में किसको बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 79 बताता है हमारे पार्लियामेंट, संसद के बारे में बताता है। तो उसको भी अच्छे से देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 79 संसद की संरचना के बारे में बताया गया है। क्या 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 होते हैं इस संरचनाओं में? पहला राष्ट्रपति होता है, फिर राज्यसभा होता है, फिर लोकसभा होता है, यानी तीनों लोगों से मिलकर हमारी संसद कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब है आर्टिकल नंबर 80। और आर्टिकल नंबर 80 में क्या बताया गया है? आई होप थोड़ा धुंधला दिखेगा, बट यह वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अपने मोबाइल की जो क्वालिटी होती है उसको आप 360 या 480 पर देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 बताएगा हमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। अब यह राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। पता ही है कि राज्यसभा जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका कैसा है? उच्च सदन होता है। दूसरा, इसे बड़ों की, यानी बड़ों की राज्यसभा भी कहा जाता है। बड़ों की मतलब इसमें सब वयोवृद्ध होते हैं मोस्टली लोग, तो इसमें बड़ों की संरचना भी या राज्यसभा भी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य? 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान इनकी संख्या 245 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? 245 है। अब देखते हैं 245 सदस्य को कहाँ कहाँ से मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इनको बांट लिया है 233 प्लस 12 के हिसाब से बांट लिया है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो कहीं ना कहीं कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र से जो आते हैं 12 लोग, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। अब देखते हैं 233 को कहाँ कहाँ से। तो 229 को राज्यों से लेते हैं और 4 को यूनियन टेरेटरी से लेते हैं। जैसे कि दिल्ली से 3 ले लेते हैं और पांडिचेरी से 1 ले लेते हैं। तो टोटल हो जाएंगे 233, और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो हो जाएंगे हमारे पूरे 245 सदस्य राज्यसभा में हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि 233 सदस्यों के लिए चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होते हैं? क्योंकि राज्यसभा है तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुनाव होते हैं। चुनाव का आयोजन केंद्र सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के तथा उन केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पर विधानसभा है के सदस्य भाग लेते हैं,
ठीक है, कौन कौन भाग लेते हैं? पहली बात तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के तथा उन केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पर विधानसभा है वहाँ के सदस्य भाग लेते हैं इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या हैं। तो इनकी योग्यताओं की पहली बात क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष की हो गई हो, लाभ के पद पर ना हो। और मेन क्या है इसका, लाभ के पद पर ना हो। आगे देखते हैं कि राज्यसभा एक हमेशा चलने वाला सदन है, इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है। आई होप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद आवश्यक अवकाश ग्रहण करते हैं। कितना? प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने होते हैं, उसका अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मान के चल रहे 245 टोटल सदस्य हैं। ठीक है, उसका हम देखेंगे 2 वर्ष बाद कितने सदस्य, 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे, जितने सदस्य बचेंगे वो उसमें अवकाश ग्रहण कर लेते हैं हर 2 साल बाद। ठीक है, आगे देखते हैं साधारण विधेयक और संविधान संशोधन के संबंध में, साधारण विधेयक हो या संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर ही शक्ति होती है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। आई होप इसको अच्छी समझना। राज्यसभा से सभी मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री शामिल किए जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो आर्टिकल नंबर 81 बताता है हमें लोकसभा की संरचना के बारे में। अभी हमने देखा राज्यसभा और संसद के बारे में, और अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 81 बताता है लोकसभा की संरचना क्या है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसे कौन सदन? निम्न सदन कहा जाता है। आम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, आम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के अधिकतम 252 सदस्य होते हैं या हो सकते हैं। 252 कितने? 252 सदस्य में हो सकते हैं। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 545 सदस्य हैं। अब देखते हैं इन 545 को कहाँ से लेके आते हैं हम। तो 553 है, 543 जो होते हैं वो चुनाव से भाग लेते हैं, और 2 भारतीय एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अब इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और नोट में देखते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा में राज्यसभा की सीटों की संख्या में 2020 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे इसमें सीट में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 2026 तक यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, तो इसका 2026 से याद रखना कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जितनी सीटें उतनी ही रहेंगी। योग्यताओं के बारे में, नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और राज्यसभा के लिए यहाँ पर ओवर कितनी थी? 30 वर्ष थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवांकर साहब थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम नाम एंकर थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, आई होप इसको अच्छे समझना। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ी इनकी सीटों के बारे में, देखते हैं कि कितनी कहाँ पे सीटें हैं। तो राज्य यहाँ पे राज्य लिखा है, यहाँ पे लोकसभा लिखा है, यहाँ पे राज्यसभा लिखा है। तो उत्तर प्रदेश यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और 31 राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा और 19 हैं राज्यसभा। बिहार में 40 हैं लोकसभा, 16 हैं राज्यसभा। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 हैं लोकसभा की और 16 हैं हमारे राज्यसभा की सीटें हैं। आई होप इसको अच्छे समझे होंगे थोड़ा। अब आर्टिकल नंबर 85 क्या बताता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का विश्वास समाप्त हो जाए तो विघटित कर दिया जाता है। फिर क्या करता है? राष्ट्रपति उस लोकसभा को विघटित कर देता है या भंग कर देता है। और आर्टिकल नंबर 99 बताता है हमें सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण करना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 99 में संसद द्वारा शपथ ग्रहण करना। और 105 में बताया गया है संसद के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। संसद के जो विशेषाधिकार हैं उनको आर्टिकल नंबर 105 में बताया गया है। और 106 क्या कहता है कि सांसदों का वेतन हमारा कौन से आर्टिकल से आता है? तो आर्टिकल नंबर 106 से सांसदों का वेतन इसमें दिया जाता है। और 108 में क्या है? सदन की समुचित बैठक, यानी कि लोकसभा, इसका अध्यक्ष कौन रहता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति चाहे तो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक बुला सकता है, इसका अध्यक्ष लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और आर्टिकल नंबर 110 हमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है, यानी कि बिल
मनी बिल जो होता है उसकी परिभाषा के बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 111 की। तो आर्टिकल नंबर 111 बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न विधेयकों पर सहमति असहमति के संबंध में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की वीटो पावर्स निहित है। यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति को वीटो पावर लेने का अधिकार है। अब आगे बात करते हैं इसके आर्टिकल नंबर 112 की। तो आर्टिकल नंबर 112 बताया गया है कि इससे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है जो कि राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, नोट क्या है, संविधान में बजट नामक शब्द का प्रयोग नहीं है। वार्षिक वित्तीय वितरण ही बजट है। ठीक है, 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने को किया गया है। तो राष्ट्रपति अपना कोई अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट को बताने से पहले इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।